एक भाई ने पूछा कि पंजाब में जो है लव बर्ड के ब्रीडर भी बहुत ज़्यादा हैं और एक के बाद एक नया सेटअप खुल रहा है और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिंध में जो है वो इतनी प्रोडक्शन नहीं है। परिंदे खरीदने भी जाओ तो बाजार में माल ही नहीं है। सीजन के अंदर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है माल और खरीद भी नहीं सकते, और ब्रीडर भी उतने नहीं है जितने पंजाब में तेजी से फैल रहे हैं। तो सिंध में क्या वजह है कि सिंध में इतनी प्रोडक्शन कम क्यों है और लोग इतने कम सेटअप क्यों लगा रहे हैं? क्या बात है कि लव बर्ड का काम जो है कराची में जो है वो कम है और पंजाब में ज़्यादा है? अब मैं आपको वजह बताता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। कराची वालों की पहले कुर्बानी सुन लो आप लोग, कराची वालों की कुर्बानियां सुन लो कि कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं। भाई कराची में लोग पानी खरीद के पीते हैं, अब आप अंदाज़ा लगा लो। पंजाब में ऐसा नहीं है, पंजाब में कोई चक्कर ही नहीं है ऐसा। पंजाब में फ्री पानी है, पियो, नहाओ, इस्तेमाल करो, सब कुछ है। अच्छी बात है, लेकिन ये कि बात मकसद कहने का ये कराची में भी होना चाहिए था। सबसे ज्यादा जो टैक्स लगता है ना वो कराची के सिटीजन पे लगता है। आपको पता है, आप कोई भी बंदा पंजाब का नेट इंटरनेट खोले और देखे कि एक यूनिट के बिजली पे उसको कितना टैक्स अप्लाई हो रहा है और कराची में एक यूनिट बिजली पे कितना इजाफी टैक्स लगता है। खेल सामने आ जाएगा। टैक्स आप भी दे रहे हो, हम भी दे रहे हैं, लेकिन खेल खुल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टैक्स चार्ज किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि जी शहरी इलाका है, तो शहरी इलाका है, अब तो शहर को तो छोड़ा ही नहीं, बचा ही नहीं पीछे। इलाका शहरी कहाँ से रहा, अब उसका टैक्स किस बात का लिया जा रहा है? अब एक और मैं आपको फर्क बताता हूँ। देखें, मेरा आप मुझसे अगर आप पूछे ना, मैं आपको बिल्कुल गैर जानिबदारी से, यानी कि किसी किस्म की जानिबदारी नहीं होगी, न्यूट्रल होकर बात करूंगा। उसकी वजह बताता हूँ। मैं बाय बर्थ न्यूट्रल हूँ। कैसे? वालदा जो है मेरी उर्दू स्पीकिंग है, दिल्ली से ताल्लुक है उनका। मेरी अम्मी का दिल्ली से ताल्लुक है, उर्दू स्पीकिंग खातून है। और मेरे वालिद साहब जो हैं वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो मैं बेसिकली हूँ तो पंजाबी, लेकिन पैदा मैं यहाँ कराची में हुआ हूँ। पंजाब भी हम जाते रहते हैं, तो मैं सिंध में रहता हूँ, पंजाब जाता आता रहता हूँ। मैंने बलूचिस्तान भी देखा हुआ है। तो मेरी जो राय होगी ना वो बिल्कुल न्यूट्रल होगी। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो आपने सवाल किया था ना भाई ने, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। अब देखें, गांव में क्या है, किसी मोची को भी आप पकड़ेंगे ना, उससे बातचीत करेंगे तो वो बताएगा यार पीछे मेरी 4 किले जमीन है, ठीक है, या मेरी जो है ना समझ लो कि 200 कनाल जगह है मेरी। वो आपको मोची भी आपको बताएगा। तो पंजाब में क्या है कि गरीब से गरीब बंदे के पास भी पीछे कोई ना कोई जमीन होती है, लाजमन होती है। बहुत कोई यार मैंने नहीं देखा अभी तक बगैर जमीन के बंदा, मैंने देखा ही नहीं पंजाब में। जो मैं गया हूं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, जिसके पास ऑलरेडी कोई जमीन होगी पीछे से, फिर वहां पे उस पर टैक्स भी कम अप्लाई हो रहा है। पानी वो आराम से पीता भी है, नहाता भी है। पानी का भी पैसा नहीं देना पड़ रहा उसको, कराची में लिया जाता है। कराची में पीने के लिए पानी हम जो ले रहे हैं उसके भी पैसे दे रहे हैं, जो पानी लाइन में आ रहा है उसके अलग पैसे दे रहे हैं। फिर मेंटेनेंस, फ्लैट की मेंटेनेंस हो रही है, उसके चार्जेस हैं मेंटेनेंस। कहीं पे 5,000 है, कहीं पे 2,000 है, कहीं पे 3,000 है, वो अलग है, ठीक है। तो भाई ये फर्क है, ये वजह है कि कराची वाला बंदा जो है ना कितनी कुर्बानियां दे रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं कहता हूँ बेशक कोई पंजाबी हो कराची में रह रहा हो, मिसाल के तौर पे एक पंजाबी बंदा हो मेरी तरह का कराची में रह रहा हो, वो भी बेचारा कुर्बानियां दे रहा होता है। आप यकीन करें, ये जगह ही ऐसी है, कराची नाम ही कुर्बानी देने का है। हम कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं। दूसरी बात भाई, यहाँ कराची में लोग रेंट पे रहते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। यहाँ पे तनख्वाहें कम हैं, इतनी कोई बड़ी तादाद में जो है ना जॉब्स अब उस तरह की अवेलेबल नहीं रही जिस तरह पहले होती थी। तो कई लोग बेचारे नौकरी के बगैर ही घूम रहे हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे, कई लोग छोटी मोटी दुकानें डाल के बैठे हैं, नहीं होता उतना फायदा उनको। तो इतनी मुश्किलों से गुजारा करना, फिर इजाफी बिल पे करना। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिल कराची में आता है, इजाफी बिल पे करना। अब बंदा बिल पे करे, पानी का बिल दे, मेंटेनेंस दे, ठीक है, गैस का बिल दे, या रोडों पे जो है ना अपनी चीजें छिनवाए। यहाँ पे रोडों पे चीज छीन ली जाती है तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई किसी किस्म का वो नहीं है। लोग, कितने लोगों की बेचारों की गाड़ियां गायब हो जाती हैं यहाँ पे। मतलब आप देखें सैकड़ों की तादाद में रोज सीसीटीवी फुटेज मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर। कभी किसी का कोई छीन लिया, कभी कुछ हो गया, किसी को उड़ा के ही चले गए भाई। तो ये यहाँ पे ये है। यहाँ आप सेटअप की बात कर रहे हैं, या जान ही महफूज नहीं है भाई। सेटअप तो बंदा तब लगाएगा ना जब बंदा खुश होगा या उसकी जान महफूज होगी। आगे तभी बंदा सोचेगा जब वो देखेगा कि हाँ यार मैं सिक्योर हूँ। अब बात करें जी एक्सपेंसेस की, तो कराची में आपको पता है चीजें महंगी हैं, पिंजरे कराची में महंगे हैं, ठीक है। दाना कराची में डबल कीमत का, पंजाब में इतना महंगा नहीं है, ठीक है। पंजाब में भी पिंजरे अब महंगे हो गए, महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन हमेशा कराची का रेशियो आपको अप नजर आएगा महंगाई में। कराची में महंगाई डबल ट्रिपल होगी, बाकी सूबों में हो रही होगी लेकिन कराची में बहुत ही ज्यादा हो रही होगी। तो ये है भाई, इतने टैक्सेस, इतनी चीजें, लोगों के पास कोई जमीनें भी नहीं है कराची में बेचारे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है, मेजोरिटी लोग बेचारे किराए पे रह रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से गुजारा कर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, अपने बहन भाइयों के लिए जिंदगियां गुजार रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने कराची में एक खातून देखी थी। मैं कहीं जॉब करता था, वहाँ लिफ्ट में मेरी उनसे सलाम दुआ हुई, तो शी वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल लेडी।
अच्छा, बड़ी अच्छी मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी, कैफेटेरिया में बातचीत, खाना खाते हुए मिलती थी वो मुझे। शी वॉज वेरी प्रैक्टिकल। और मुझे ऐसा लगता था यार जैसे ना ये मतलब मेरी अम्मी, मुझे ऐसा लगता था मेरी अम्मी मेहनत कर रही है मेरे सामने। उसको देख के ना मुझे मेरी अम्मी याद आ जाती, हालांकि उसकी इतनी एज नहीं थी, बट उसका रवैया और तरीकेकार और काम और जल्दी जल्दी जब वो मैं देखता था आने जाने आते जाते हुए, तो बड़ी प्रैक्टिकल लेडी थी वो। तो मैंने उनसे सलाम दुआ की, दोस्ती हो गई मेरी उनसे बड़ी अच्छी। मैं उनसे पूछता था, तो उन्होंने मुझे बताया, शी टोल्ड मी के मेरी जो है ना अच्छी खासी एज हो गई है। और अच्छा मुझे लगा मैंने उनसे पूछा कि आप मैरिड हैं, तो उन्होंने बताया मैं मैरिड नहीं हूँ। तो मैं चुप करके, जाहिर है पर्सनल मैटर है किसी का, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे उनकी आंखों में ना एक एक पानी सा मैंने महसूस किया। हालांकि रोई वोई नहीं वो, ना उनकी आंखें लाल थी ना आंसू निकले, लेकिन ना मैंने एक अजीब सी ना चीज नोट की। उन्होंने बड़े अफसरदा अंदाज में मुझे कहा कि असल में बात यह है कि तुम तो अभी छोटे हो और तुमने अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना है, तो अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। लेकिन बात यह है कि मेरी कुछ छोटी बहनें हैं और मेरे अब्बू जो है ना उनकी तनख्वाह इतनी नहीं है, तो मैं काम करती हूँ। अब मैं ही शादी कर लूँगी तो मेरे बहन भाइयों का क्या होगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं यार, आप अंदाज़ा लगाओ, आप ज़रा सोचो। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था बहुत अच्छी कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, लेकिन तनख्वाहें यार वहाँ पे ये 25,000 रुपये तनख्वाह थी भाई। 25,000 रुपये मेरी थी, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, इंटरनेशनल कैंपेन में थी, मेरे ख्याल 45 होगी शायद, 45 होगी आई गेस, उस टाइम 45 थी। अब 90,000 हो गई होगी, लेकिन अब तो 90,000 भी कुछ नहीं है ना भाई, कोई बन ही नहीं रहा, सीन ही नहीं बन रहा ना। पैसे मतलब बिल आप देखो, आप चीज़ें देखो, लोगों के अखराजात देखो, समझ में ही नहीं आ रही, समझ से बाहर बात है। 500 पे जाएगा $1। तो ये रीजंस हैं, लोगों की मजबूरी हैं भाई। लववर्ड का काम होता है टोटली पैसे से, पैसे से होता है, खुशहाली से होता है। गरीब आदमी लववर्ड के बारे में क्या सोचेगा यार, आप मुझे बताओ। जो लोग दिहाड़ी लगाते हैं, मजदूर हैं, या 25,000 तनख्वाह है, वो कैसे सेटअप लगाएगा। सेटअप लगाने के लिए आप देखो ना यार, छोटे छोटे सेटअप की मैंने वैल्यूएशन निकाली। मैंने देखा 5 पेयर कितने में आएंगे, 10 पेयर कितने में आएंगे, वीडियोस बनाई आप देखना, बड़े मजे की है वो। 5 पेयर भी हमने लगाए ना अच्छे वाले, तो भाई मतलब आप देखो 4 लाख 5 लाख, ठीक है, ये खर्चा आ रहा है पेयर मिला के और पिंजरे मिला के, अगर अच्छे पेयर लगा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है यार, अब वो वाली बातें छोड़ दो कि पेयर तो जो है वो 10,000 में भी आ जाता है, 8,000 में भी आ जाता है। फिर आप लोग खुद, आप लोगों के सवाल कैसे होते हैं, एक तरफ कहते हो यार कुछ सस्ता बताओ, फिर कहते हो यार इसमें तो पैसे नहीं बचेंगे, दाना महंगा हो गया। अब ये बताएं कि दाना क्या करें। भाई सिंपल सी बात है, दाना महंगा है तो बर्ड आपको महंगे वाले रखने पड़ेंगे, और महंगे वाले रखने के लिए सेटअप आपको पता है महंगा पड़ता है। वो सेटअप महंगा है, तो जो भी नया बंदा आता है, अब तो टेस्टिंग वाला काम ही नहीं रहा भाई। तो अब तो कोई भी आएगा बड़ा सेटअप लगाएगा, चल गया सर्वाइव करेगा, नहीं चलेगा खत्म कर देगा सेटअप। बीच की कहानी नहीं है कि मैंने रखे हुए अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ या मैं फलाना कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ बच्चे आ रहे हैं मेरे पास तो मैं दूसरे से खरीदूंगा, अभी मैं कुछ एल्बिनो ऐड करूंगा। ये वो वाला मामला नहीं है भाई, इतना टाइम ही नहीं है अब तो तलवार जो है वो सर के ऊपर रखी पड़ी है गवर्नमेंट ने। और सांस लेने, कल को कोई पता नहीं है भाई, सांस का बिल आ जाए आपके घर पे, पता लगे एक दिन दरवाजे के नीचे से कोई लंबी सी चिट आई है, आपने खोल के देखा तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सांस का बिल आ गया, ठीक है। ओहो, आपने इतनी सांस ले ली यार, आपने इतनी सांस कैसे ले ली, तो बिल आएगा इसका, उसको भी, और सांस के बिल पे टैक्स भी ऐड हो जाएगा और इजाफी टैक्स। परिंदों की जुएं खत्म करने के लिए उन पे एंटी लाइसिस स्प्रे मारा जाता है, जिससे बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उनकी जुएं खत्म हो जाती हैं। और आपके सेटअप में आपको लगता होगा जब भी मैं जाता हूँ तो मेरी कमर पे कुछ बारीक बारीक से चल रहा होता है, तो वो बर्ड्स की जुएं ही होती हैं जो नजर नहीं आती लेकिन बॉडी पर चल रही होती है। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, एंटी लाइसिस लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फौरन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।